बहन साथियों, आपने अंग्रेजों के बारे में सुना होगा कि कैसे उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। उनकी एक और पॉलिसी थी, कैरेट एंड स्टिक। मैं समझाता हूँ वो क्या है। उसका एग्जाम्पल अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पूरी टीम कर रही है। सो इसमें कैरेट और स्टिक, कैरेट मतलब कुछ ऐसे कंसेशंस दे देने चाहिए जैसे मूवमेंट के कुछ लोग शांत हो जाएं, और दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं कि हम हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रोटेस्टर्स की आवाज़ सुन रहे हैं। Nothing is more important than education and youth and etc. Okay, and then that thing will be used by their BJP ideology to say देखो हम तो काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। And stick is कि पुलिस वाले अभी भी पीट ही रहे हैं लोगों को, ठीक है, जो पकड़ में आ रहा जेल में डाल दो। और ये इस तरह से क्या करते हैं, मूवमेंट को फिजल आउट करेंगे, और उनका कोई खास इंटेंशन नहीं होता कि उनको ठीक करना है चीज़ को, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी को व्यवस्था से हटाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बहुत आसान होता है एक मंत्री को बदलना जब जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से। और उन्होंने फेलियर हैं, वो उन्होंने दिखाया है पिछले 3 साल में कितने पेपर लीक हुए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक मंत्री को हटाने से क्या होगा, ये तो पूरा सिस्टम ही खराब है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सर सिस्टम बनाया किसने? पिछले 12 साल से सिस्टम मोदी जी बना रहे थे। मोदी जी तो कहते थे कि मैं चौकीदार हूं सिस्टम का, तो वो जब चौकीदार थे तो वही उसकी रक्षा भी कर रहे थे। अब या तो मोदी जी चौकीदार है नहीं, या फिर वो चौकीदार हैं तो वो शायद इतने सक्षम नहीं है कि वो प्रधान जी को हटा पाए। इस केस में या तो फिर प्रधानमंत्री हमारे कमजोर हैं। तो अब ये उनको साबित करना होगा कि वो क्या चाह रहे हैं। वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी नहीं चलेगी सर। अंग्रेजों की रूल बुक आप मत यूज कीजिए। बच्चे सड़क पर हैं, और जब तक आप डेजिग्नेशन नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, जब तक बच्चे वहां से नहीं हटेंगे।